हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए हॉरर स्टोरीज़ लेके आता हूँ। तो इस बार भी मैं कुछ हॉरर स्टोरीज़ लेके आया हूँ, बिल्कुल सच्ची कहानियाँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये जो पहली कहानी है ये मुझे अंकिता जी ने बताई है। अंकिता जी यूपी में रहती है और ये घटना उनके मौसी के साथ हुई थी। तो ये बात लगभग आज से 10 साल पुरानी है। एक बार अंकिता के मौसी के बेटी को बच्चा होने वाला था। तो वो लोग एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। करीब सुबह उनकी बेटी का डिलीवरी हो गया। डिलीवरी नॉर्मल था और बच्चा भी बिल्कुल हेल्दी था। शाम के टाइम उनके फैमिली के सभी मेंबर घर वापस लौट गए। बस अंकिता की मौसी और उनकी बेटी उस हॉस्पिटल में थे। बच्चा बिल्कुल ठीक था और माँ भी ठीक थी, इसीलिए फैमिली के सभी लोग अपने घर वापस लौट चुके थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि रात करीब 11 बजे जब अंकिता की मौसी और उनकी बेटी बैठ के आपस में बात कर रहे थे कि तभी उन लोगों ने देखा कि एक औरत उनके रूम के अंदर झांक रही है। कहने का मतलब ये है कि रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और वो औरत बस अपना सर उस दरवाजे से निकाल के और रूम के अंदर देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ढूंढ रही है। पहले तो अंकिता की मौसी को पहले लगा कि शायद ये कोई हॉस्पिटल की नर्स है जो कि कुछ ढूंढ रही है। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। वो डरावनी तो नहीं थी, लेकिन वो इंसान की तरह भी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे में या फिर उसके पूरे शरीर में कोई भी खून नहीं है। बिल्कुल सफ़ेद चेहरा था उसका। लेकिन उन लोगों ने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर और उन्हें लगा कि वो खुद ही वापस चली जाएगी। लेकिन वो वापस जाती, लेकिन फिर आधे घंटे बाद वो वापस आके वैसा ही करती। मतलब कि वो किसी को ढूंढती। अंकिता की मौसी को थोड़ा अजीब लगा, तो वो उठ के गई और जाके दरवाज़ा को लॉक कर दी। उसके लगभग 1 घंटे के बाद उन्होंने देखा कि वही औरत अब खिड़की से झांक रही है अंदर। मतलब हॉस्पिटल का जो खिड़की था वो खिड़की से अंदर देख रही थी और कुछ ढूंढ रही थी। अंकिता की मौसी को अब गुस्सा आ चुका था, तो वो उठ के गई और उस खिड़की को भी उन्होंने बंद कर दिया। उसके लगभग फिर से 1 घंटे बाद अंकिता की मौसी की बेटी, जो कि अपने बेड पे सोई हुई थी, उसकी नज़र ऊपर वेंटिलेटर पे गई। जब उसने वहाँ देखा तो देखा कि वही औरत वेंटिलेटर के छेद से झांक रही है अंदर। ये देख के दोनों बहुत डर गए और ज़ोर ज़ोर से हल्ला करने लगे। उनकी चीख का आवाज़ सुन के हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ वहाँ अंदर आए। उन्होंने सारी बात उन स्टाफ को बताई। तो उनमें से एक स्टाफ ने बताया कि हाँ, कुछ महीने पहले इसी रूम में एक लेडी एडमिट थी। केस थोड़ा सा मुश्किल था, तो उसका बच्चा तो बच गया, लेकिन उस लेडी को हम लोग बचा नहीं पाए। तब से कई लोगों ने कंप्लेन की है कि रात में वो औरत इस रूम में आके झांकती है और ऐसा लगता है कि कुछ ढूंढ रही है। दोस्तों, इससे साफ मालूम पड़ता है कि मरने के बाद भी माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए कभी ख़त्म नहीं होता है। ये जो अगली घटना है ये मुझे प्रकाश चंद्रा ने बताई है। तो आगे की कहानी मैं आपको प्रकाश चंद्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा।
मेरा नाम प्रकाश चंद्र है और एक बार मैं हाजीपुर से सूरत जा रहा था। आप लोगों में से बहुत लोग को मालूम होगा कि हाजीपुर से सूरत बहुत ही लंबा जर्नी है। तो मेरी ट्रेन करीब रात 8 बजे थी। जब मेरी ट्रेन आई तो मैं अपने ट्रेन में जाके बैठ गया। जब ट्रेन खुली तो मैंने एक बात नोटिस की कि उस ट्रेन में बहुत ही कम लोग थे। मतलब कि उस पूरे बोगी में बस 2 से 3 लोग ही थे, और जो लोग थे भी वो मुझसे बहुत दूर बैठे हुए थे। ऐसा अक्सर होता है कि हाजीपुर से सूरत के ट्रेन में भीड़ थोड़ी कम होती है। मैं करीब रात 9 बजे चाय पिया और मैं सो गया। करीब रात 2 बजे मुझे बहुत तेज़ टॉयलेट आया तो मैं उठा। पूरे ट्रेन में अंधेरा था। मैं बिना लाइट ऑन किए मैं टॉयलेट की तरफ चला गया। जैसे ही मैं टॉयलेट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रेन रुक गई, और जहां ट्रेन रुकी थी वो पूरा जंगल का एरिया था। मैंने ये भी गौर किया कि ट्रेन के दोनों साइड के गेट खुले हुए थे। मैं ट्रेन के बाथरूम में गया, और जब मैं बाथरूम में था तभी मैंने एक हल्की सी आवाज़ सुनी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बैठ के रो रहा है ट्रेन के बाहर। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा और मुझे थोड़ी घबराहट भी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई कोई बहुत तकलीफ़ में है और वो रो रहा है, और वो रोने की आवाज़ किसी लड़की की थी। मैं डरते डरते ट्रेन के बाथरूम से बाहर निकला, और जैसे ही मैंने बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक लड़की जिसकी उम्र करीब 25-26 साल होगी, वो ट्रेन के इस गेट से होते हुए चीखते हुए ट्रेन के उस गेट से बाहर कूद गई। हालांकि ट्रेन तो बंद थी, रुकी हुई थी, लेकिन जैसे वो लड़की ट्रेन पे से इस गेट से उस गेट की तरफ गई, वैसे कोई इंसान नहीं कर सकता है। कहने का मतलब कि उसकी दौड़ने की जो रफ्तार थी वो बहुत तेज़ थी। ये घटना लगभग 2-3 सेकंड के लिए मेरी आंखों के सामने हुई होगी, लेकिन मैं पूरा घबरा चुका था। मैं जल्दी से भागते हुए अपने सीट पे आया और मैं कंबल ओढ़ के सो गया। डर के मारे मैं कांप रहा था, और मैं अपने आप से बस यही पूछ रहा था कि अभी अभी जो मैंने देखा है क्या वो सच है या मेरी आंखों का वहम। मैंने जल्दी से अपनी मोबाइल निकाली और अपना ध्यान हटाने के लिए मैंने यूट्यूब के कुछ फ़नी वीडियोस देखना शुरू कर दिया, और कुछ ही लगभग 10-15 मिनट के बाद मेरी आंख लग गई। अभी मेरी आंख लगी हुई 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि मुझे मेरे कानों में किसी के हल्के हल्के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई गाना गा रहा है, लेकिन वो गा नहीं रहा है, वो बस गाने को गुनगुना रहा है। डर तो मुझे पहले से ही लग रहा था, अब वो डर हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। मैंने डरते डरते हल्का सा अपना कंबल को हटाया, और मैंने हल्की सी अपनी आँख खोल के उस अंधेरे में ही चारों तरफ देखा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन वो गुनगुनाने की आवाज़ मेरे कानों में अब भी आ रही थी। कि तभी मेरी नज़र ट्रेन के ऊपर वाले सीट पे गई तो मैंने देखा कि वही लड़की ट्रेन के ऊपर वाले सीट पे सो के मेरी तरफ देख के गुनगुना रही है, और वो ऐसा करते वक्त हल्का स्माइल भी कर रही थी। मेरी धड़कन तो इतनी तेज़ हो के लगा जैसे मेरा दिल फट के बाहर आ जाएगा। मैं जल्दी से अपना कंबल को ओढ़ के और मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, और मैं हनुमान चालीसा पढ़ ही रहा था कि वो गुनगुनाने की आवाज़ ख़त्म हो गई। मुझे इतना डर था कि मैं अपना कंबल हटा के बाहर देख भी नहीं सकता था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास आके बैठा है, और
हल्की सी आवाज़ में उसने मुझे कहा, हे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं यहीं रहती हूँ और मैं बहुत अकेली हूँ। तुम चलो मेरे साथ। ये सुन के मैं बहुत डर गया और मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। वो ट्रेन में जो 2-3 लोग थे वो मेरी तरफ आए और मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ। मैंने उन्हें सारी बात बताई। तो उन लोगों को लगा कि मुझे वहम हुआ होगा। तो उन लोगों ने कहा कि पूरी ट्रेन खाली है, जहाँ पे हम लोग हैं आप भी वहीं आ जाइए। और मैं उन लोगों के पास चला गया। रात भर मुझे नींद तो नहीं आई, लेकिन अगली सुबह ट्रेन में काफ़ी भीड़ हो चुकी थी और जैसे तैसे मैंने ये जर्नी कंप्लीट। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ सच्ची कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी।